I don't ever slow up, no I don't take shit. Got no love for fakeness. If you wanna play tough, you wanna hate this, you wanna show. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna
दुनिया वालों से वो डरते हैं, दुनिया वालों से हमें दुनिया की परवाह नहीं है। मेरे साथ चलो जो भैया लोग श्रोता लोग प्रथम दिवस में थे तो आपने सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि में इस श्लोक में सुना था। वैसे ही इस श्लोक में वेदव्यास जी महाराज बताते कि भगवान की कृपा कैसी है। वही प्रभु जिसने सारी सृष्टि को जन्म दिया है और उसी प्रभु की माया से अच्छे अच्छे मुनि फंस जाते हैं। भैया आपको एक सच्ची घटना बताते हैं कि वेदव्यास जी महाराज ने एक नवम स्कंद में एक श्लोक लिख दिया। कौन सा? कि मात्रा सस्तात् हितरा ना विभिता सनो भवे यग्रामो विद्वान् समपि करसति। आज वेदव्यास जी महाराज ने लिखा और उसका अर्थ भी बताया अपने शिष्य जयमुनि को। कहा कि शिष्य इस श्लोक का अर्थ है कि आगे चलकर के कलयुग के लोग अपने से ही संबंध बनाएंगे, अपनी ही बहन बेटी से विवाह कर ले। तो जयमुनि ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता गुरुदेव कि कोई अपनी बहन से संबंध बना सकता है। तो वेदव्यास जी ने कहा कलयुग के चौथे चरण की बात है, अभी की बात नहीं है। जब कलयुग का चौथा चरण होगा तो यही होगा। तो जयमुनि से तब भी नहीं मांगे कि गुरुदेव ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। तो वेदव्यास जी ने कहा कि हम आपको सिद्ध करके दिखाएंगे। अरे आप तो विद्वान हैं और आप जाकर के इस श्लोक पर चिंतन मनन करो। अगर आपने कह दिया कि ये श्लोक गलत है तो मैं इसको भागवत में से ही तो वेदव्यास जी के शिष्य जयमुनि ऋषि ने कहा कि भैया देखो हम संत हैं और संत के आश्रम में स्त्री का प्रवेश वर्जित है। आज स्त्री जाकर के अतिथि कक्ष में जाकर के और करने लगती है। इधर क्या होता है, स्त्री ने भोजन किया होगा और गंदे विचार आने लगे कि मैं अगर किसी स्त्री के साथ विवाह करूं तो क्या कैसा रहेगा। आज जा जाके दरवाजा खोला और उस स्त्री पर मोहित हो गए। जयमुनि ऋषि के अंदर काम आसाएं आने लगी। आज जैसे ही स्त्री को गोद में उठाना चाहा तुरंत स्त्री ने देव पुरुष में बदल गई। भैया जानते हो कौन था? वो जयमुनि ऋषि के गुरु वेदव्यास जी महाराज। आज वेदव्यास जी महाराज पूछ रहे बताओ देव क्या किया जाए, इस श्लोक को हटा दिया जाए कि लिख दिया जाए? तुमने अपने से संबंध बनाया नहीं। कहा गुरुदेव आपने ये श्लोक सही लिखा है। भैया ये सत्य घटना है और सत्य बात है कि कलयुग के लोग अपने संबंध से ही संबंध बनाएंगे, अपने परिवार से ही संबंध बनाना चाहिए। और वेदव्यास जी महाराज ने सिद्ध करके बताया जयमुनि ऋषि को। और यहाँ
यत्र सर्वं साधा सत्यम परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि का अर्थ समझते हैं? सत्य सबसे बड़ा धर्म है। ये जगत सत्य नहीं है, आपको सत्य दिखता है लेकिन सत्य नहीं है। आगे की यात्रा किसको तय करनी पड़ती है? हमको। और जो आपने दान खाना पीना जिसको आपने गरीब को दान किया होगा वही यमराज दान आपको देते हैं खाने पीने के लिए। और जो मनुष्य भूखे को खाना नहीं देता है, प्यासे को पानी नहीं देता है, वो ऊपर जाकर के यमराज उसको खाना पानी नहीं देते हैं। अरे यहाँ अपने कमा लो कि यमराज के दूत जब तुमको देखे तो एक बार प्रणाम जरूर करते हैं। तो भैया दान करना सबसे बड़ा धर्म है। और इस श्लोक में भगवान की वही क्रिया बताई गई जो सच्चिदानंद रूपाय में बताई गई थी। भगवान तो एक ही है लेकिन अलग अलग नामों से जाना जाता है कि एको ही देवो जगदीश्वराय परमतो नामानि बहूनि सन्ति। परमात्मा तो एक ही है। अच्छा भैया, वही भगवान राम है और वही भगवान कृष्ण है, लेकिन भगवान राम में और भगवान कृष्ण में दो ही अंतर है। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण छलिया है और भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। बोले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। यही दो अवतार भगवान के अलग अलग है। भगवान का एक ही है, अवतार अलग अलग। तो यहीं पर वेद व्यास जी ने इसका अर्थ बताते हैं कि चार देश विज्ञाह स्वराट। इसका अर्थ हुआ है कि स्वयं राम प्रकाश से स्वराट, जो अपने प्रकाश से ही प्रकाशित होता है और जिनके प्रकाश से सूर्य चंद्रमा भी प्रकाशित होते हैं। भैया, जब भगवान राम लंका में जाने के लिए समुद्र में एक पुल बनाते हैं, तो आज समुद्र बनाने नहीं देता है। तो आज भगवान ने अपनी भैया गोसाई पिंपरी जी महाराज लिखते हैं कि जिनकी पंख भ्रकुटी के भय से सागर तरफ तरफ उबलते देखा। जिन्होंने अपनी पंख भ्रकुटी से जब समुद्र को देखा तो समुद्र भैया उबलने लगा, उसमें जो जीव जंतु थे सब मरने लगे। आज समुद्र थाली में मड़ी, सोने की थाल में मड़ी आदि पुष्प सभी पूजन की माला लेकर के भगवान राम की प्रार्थना करने आया, प्रभु मुझसे भूल हो गई। और उन्हीं प्रभु को यशोदा के भय से अश्रु बिंदु तक ढलते देखा। उन्हीं भगवान को मां यशोदा के डर से आज आंसू निकल रहे हैं, रो रहे हैं भगवान। तो भैया भगवान की लीला ही अपरंपार है। तो भैया जिनके प्रकाश से चंद्रमा और सूर्य और एक शब्द ना सुन बाजा उठाई फेंक दिया तुम एक शब्द ना सुन मारो जो क्या बजा भैया एक शब्द ना। लेकिन संबंध अलग अलग है। तो भैया परमात्मा तो एक है, पर जीवों पर कृपा करने के लिए भगवान अलग अलग अवतार लेता है। और उसके बाद में एक बार की बात है, नारद जी महाराज सुखदेव जी महाराज से पूछने के कि महाराज जी ये बताइए भागवत क्या है। तो आज सुखदेव जी महाराज भी भागवत में एक मंगलाचरण करते हैं। भैया समझने की बात बहुत है। वेद व्यास जी का भी मंगलाचरण भागवत जी में है।
सुखदेव जी महाराज का भी मंगलाचरण भागवत जी में है और सूत जी महाराज का भी मंगलाचरण भागवत जी में है। आज सुखदेव जी महाराज क्या कहते हैं कि धर्मा प्रोजित कैत बोत्र परमो निर्मत्सरा राम सता वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्योरिन्द्रवरुध्यतेऽत्र पृथिवी शुश्रूषुभिस्तक्षणात् धर्मः प्रोजित कैट बोत्र परमो। यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं कि भागवत धर्म ऐसा धर्म है जिसके शरण में आने से जीव का कल्याण हो जाता है। लेकिन जीव भागवत धर्म के शरण में आए तो इस कलयुग के मानव व्यास इस मंच पांडाल में भी बैठते हैं तो एक कामना लेकर जरूर बैठते हैं। अरे भैया निष्काम होकर तो बैठो। अच्छा आप भागवत जी से कहेंगे हे भागवत जी हमारा व्यापार अच्छा चल जाए तो आपका व्यापार अच्छा चलेगा और कुछ नहीं चलेगा। और आप निष्काम भाव से बैठे हैं तो भगवान जितने काम आपके बिगड़े हैं सब संभाल देते। बोले भागवत भगवान की। तो भगवान सब आपके कार्य सफल कर देते हैं। और आप एक ही कामना मांगेंगे तो एक आपको ही कामना मिलेगी। और जो भक्त निष्काम भाव से बैठते हैं उनको भगवान सब कुछ दे देते हैं। तो आज सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि धर्म सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। गोसाई तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखान। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य से बड़ा कोई दूसरा धर्म नहीं है भैया। और आगम निगम पुराण बखाना। निगम माने वेद, सहस्र वेद पुराण सब यही कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। और भगवान की कथा तो अनेक है। भगवान की चरित्रों का कोई बखाना तक कर ही नहीं पाया कि भगवान ने क्या क्या किया है। भगवान की कितनी कथाएं हैं। और नित्य निर्मत्सराणाम सता ऐसे मनुष्य ही भागवत धर्म का अधिकारी है जो वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम, जो हमारे कृष्ण कन्हैया लाल का भक्त है। और कन्हैया लाल का भक्त वही हो सकता है जो अभिमान रहित है भैया। अभिमान जिनके पास से छूकर भी स्पर्श होकर भी नहीं निकलता है वो हमारे कन्हैया के भक्त हैं। और जिनके पास अभिमान है तो उनके पास कन्हैया कभी नहीं जाते हैं। कन्हैया जाएंगे किस पर? भाव पर। कन्हैया स्वयं कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है कि भाव से जो मुझे बजले भव से बेड़ा पार है। अरे भगवान के पास पूजा करो या ना करो, भगवान के पास जाकर के मंत्र गाओ या ना गाओ, लेकिन भगवान को भाव से प्रणाम अगर कर लो तो भगवान भी रीझ जाते हैं। और भगवान किसके भैया भूखे हैं बताएं? किसके भूखे हैं? भाव के भूखे हैं। तो कन्हैया का वही परम भक्त हो सकता है जिसने अभिमान को त्याग रखा है। लेकिन भैया आज के लोग अभिमान त्याग सकते हैं क्या? नहीं त्याग सकते। और आप लोग इतने भाग्यशाली हैं जो भागवत जी की शरण में विराजमान है।
पद्म पुराण में एक ऐसा श्लोक आता है कि पादम ब्रह्म गृहीत चामर युगः बाराहसं बीजितो ब्रह्मांडेन कृतात् हस्त्रेण पत्रे स्कंदात् बीज संस्कृतात्। पादम ब्रह्म गृहीत चामर युगः, पद्म पुराण और स्कंद पुराण भागवत जी के पास खड़े होकर के चमर डुलाते हैं। चमर देखा भी है किसी ने? चौड़ जिसे कहते हैं हम लोग, तो वो खड़े होकर डुलाते हैं। और श्रीमद् भागवता विधौ विजयते सम्राट पुराण प्रभो, और जो श्रीमद् भागवत महापुराण है वो सभी पुराणों की सम्राट है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। यहाँ पर श्रीमद् भागवत जी के बारे में बताया गया कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुविभावुका। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये अर्थ जो भैया लोग कल आए थे उनको हमने श्रवण कराया था कि इसका अर्थ क्या है, भागवत जी क्या है। पर आगे चल करके एक कथा आती है जहां पर सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को कथा श्रवण कराते हैं। और सौनकादि ऋषि सूत जी महाराज से कितने प्रश्न करते हैं? 6 प्रश्न करते हैं कि नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषिया सौनकादया सत्रम सर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। आज सौनकादि ऋषि सूत जी महाराज से 6 प्रश्न करते हैं और उन 6 प्रश्नों का सूत जी उत्तर देते देते श्रीमद् भागवत महापुराण पूरी हो जाती है। और आप लोग जानते हैं क्या प्रश्न पूछे थे उन्होंने? सबसे पहला पूछा था कि हे गुरुदेव ये बताइए कि इन जीवों का कल्याण कैसे हो। भैया संत आपस में बात करते तो अपना भला नहीं चाहते हैं, वो अपना भला नहीं करते। आप सब भक्तों का कल्याण करने के लिए वो कहते हैं। तो यहाँ पर सौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया है किसके कल्याण करने के लिए? जीवों का कल्याण करने के लिए। इन जीवों का कल्याण कैसे हो। और दूसरा प्रश्न पूछा कि हमारे प्रभु श्री गोविंद का धराधाम पर अवतार लेने का क्या प्रयोजन था, क्या कारण था। और तीसरा प्रश्न पूछते हैं कि अभी तक भगवान के कितने अवतार हुए। और चौथा प्रश्न पूछते हैं कि भगवान ने अवतार लेकर क्या किया। भगवान धराधाम पर आए और उन्होंने धराधाम पर क्या लीला की, क्या किया। और पांचवा प्रश्न करते हैं कि प्रभु एक बात आपसे हम बता दें गुरुदेव कि जितनी भी कथा आए आप विस्तार में सुनाना, लेकिन ये मेरे कन्हैया की विस्तार अगर कथा आए तो वो जितनी विस्तार आप दे पाए उतनी विस्तार से देना, क्योंकि मेरे कन्हैया की कथा ऐसी नहीं है। बड़ी पावन पुनीत कथा है भगवान कन्हैया की। आइए दोबारा नाम लेते हैं, उसके बाद कथा में प्रवेश करते हैं कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो। सभी बात मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बिहारी सतलाल मेरो
में रोवे, रमन बिहारी नंदलाल में रोवे। बोले गंगा मैया की कि भगवान के धराधाम पर आए थे और धराधाम पर छोड़ करके जब गए थे तो धर्म किनकी शरण में गया था? धर्मेण किम शरणं गता, धर्म किसकी शरण में गया था? आज सौनकादि के इतने प्रश्न पूछ करके आज सूत जी महाराज ने हाथ जोड़कर आंखें बंद कर ली और अपने गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज का ध्यान करने लगे कि यम प्रप्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम दैपायनो विरह कातरया जुहावा पुत्रेति तन्वयित नहीं है। परम भागवत शिरोमणि श्री सुखदेव जी महाराज हमारे गुरुदेव हैं। एक भैया आपको बात बता दें, जिनके गुरु नहीं है उनका जीवन असफल है, और जिन्होंने गुरु बना लिए, जिन्होंने गुरु दीक्षा पहन रखी है, तो उनका जन्म, नया जन्म उसी दिन से चालू हो जाता है जिस दिन उन्होंने गुरु कंठी धारण की हो। और जिनके ऊपर गुरु की कृपा हो जाए, गोसाई तुलसीदास जी कहते हैं कि जय गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जनो सकल विभव बस करहि। जो गुरु के चरण कमल में अपना सर रख देता है तो सारे संसार के जितने वैभव हैं सब उसके हाथ में आ जाते हैं। और
गोसाई तुलसीदास जी बताते हैं कि गुरु की रज को क्या करना चाहिए कि गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अनिय दृगदोष विभंजन। गोसाई तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरु के चरणों की रज हमको अपने आंखों में काजल बना के डालनी चाहिए। लेकिन भैया आज के कलयुग वाले कौन सा काजल डालते हैं कि कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला कि कजरे ले ली मेरी जान। तो भैया आज के कलयुग वाले कौन सा काजल लगाते हैं? मोहब्बत वाला कजरा लगाते हैं। और काजल लगाने के बाद क्या होता है इसी में बताया गया कि कजरे ने ले ली मेरी जान। क्या होती है? जान चली जाती है। आए दिन पत्रकार महोदय अपनी खबर में लिखते हैं कि सरेआम आदमी की कुल्हाड़ी से काट करके मृत्यु कर दी गई। ये कौन लोग हैं? वही लोग हैं जिन्होंने मोहब्बत वाला कजरा लगा रखा है। भैया आप लोग कभी मत लगाना ये काजल, बहुत बुरा होता है, इसमें जान चली जाती है। अगर काजल लगाना है तो गुरुदेव के चरण रज की अपने आंखों में काजल लगाए, उससे नयन अमीय दृगदोष विभंजन, आपके आंखों के जितने भी दोष हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। परम पूज्य बच्चा स्वामी जी महाराज की जय। तो सौनकादि ऋषियों ने पूछा गुरुदेव आपके गुरु तो विद्वान होंगे? कहा कि हाँ वही मेरे गुरु हैं जो परम पूज्य परम विद्वान जिन्होंने शास्त्र पुराण जिन्होंने रचे हैं, परम पूज्य श्री वेद व्यास जी महाराज के पुत्र हैं सुखदेव जी महाराज। हाँ तो उन्होंने कहा सुखदेव जी का बड़ा नाम सुनाइए, सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ और किनके द्वारा इनका जन्म हुआ। तो यहाँ से भैया अमर कथा चालू होती है। भैया एक ध्यान से सुनना, जिनको अमर कथा जिनने सुन ली उनकी अल्प टल जाती है। भैया ध्यान से सुनना, आप लोगों की जितनी भी अल्प होगी वो टल जाएगी। तो आज क्या होता है, यहाँ से अमर कथा प्रारंभ होती है। एक बार की बात है, नारद जी महाराज कैलाश पर्वत पर चले गए क्या करने के लिए। तो नारद जी क्या करते हैं बताइए? नारद जी क्या करते हैं? अपनी व्यवस्था बनाते हैं जाकर के, अगर एक में अच्छी बनती है जाकर के बढ़ा देते हैं। तो ऐसे ही आज नारद जी महाराज यही सोच करके कैलाश पर्वत पे गए कि भगवान शंकर माता पार्वती की बहुत बनती है, दोनों में अच्छा प्रेम है, क्यों ना आज इन दोनों की लड़ाई कराते हैं। तो नारद जी महाराज आज कैलाश पर्वत पर पहुंचे और वहां जाकर के आज कैलाश पर्वत में जैसे प्रवेश किया तो वहां उनको माँ पार्वती दिखी, भगवान शंकर नहीं दिखे। माँ पार्वती के चरणों में प्रणाम किया तो माँ पार्वती ने पूछा नारद अरे तुम इतने दिन बाद यहाँ आए हो, अरे कहाँ रहते हो? तो नारद जी ने कहा नारायण नारायण माता, अरे आपको पता नहीं आज के कलयुग के लोग कपटी हो गए, छलिया हो गए, अरे सीधे मुंह बात नहीं करते। तो आज माता पार्वती ने कहा कलयुग के लोग होंगे लेकिन हमारे प्रभु हमारे भोलेनाथ कभी ऐसे नहीं हो सकते। नारद जी ने कहा क्या माता क्या कहा कि भोलेनाथ नहीं हो सकते? अच्छा हाँ, हमारे कपटी कभी पति हमारे जो भगवान शंकर है वो कभी कपट उनके अंदर आ ही नहीं सकता है क्योंकि परम बैरागी है। तो आज नारद जी ने कहा इतने अच्छे कपटी इतने आपको मानते हैं तो उन्होंने ये क्यों नहीं बताया कि उनके गले में जो माला है वो किसकी है। नारद जी महाराज ने बढ़ाना प्रारंभ किया। भैया आप लोग ध्यान से कथा श्रवण नहीं कर रहे हैं मुझे लग रहा है। तो आज नारद जी महाराज ने चुगली करना प्रारंभ की, कहा कि माता भगवान शंकर कितना भी तुमसे प्रेम कर ले लेकिन एक बात नहीं बताई होगी। क्या? कि उनके गले में जो कंकाल की जो खोपड़ों की माला है वो किसकी है? जाना है कभी? कहीं ये तो नहीं जाना। तो नारद जी ने कहा फिर क्या है, वो भी कपटी है, अरे छलिया है जो आपसे बात छुपा ली। आज माता पार्वती ने नारद जी महाराज के ऊपर विश्वास कर लिया कि हाँ मेरे भी पति मुझसे कपट करते हैं, मेरे भी पति मुझसे छलते हैं मुझको वो।
आज नारद जी महाराज चुगली करके अपनी बात बना करके जैसे ही कैलाश पर्वत के बाहर गए, उधर से भगवान शंकर आते हुए दिखे। आज हंसते हंसते दंडवत प्रणाम किया। कहा प्रभु आपको मां पार्वती ने याद किया है। तो भगवान शंकर ने ध्यान लगा के देखा कि नारद जी महाराज कुछ तो करके आए होंगे जिससे मां हमें बुला रही है। तो नारद जी से कहा, नारद जी आप जब हमारे कैलाश पर्वत से आ रहे हैं तो माता क्यों नहीं बुलाएंगे हमको? आज भगवान शंकर जाते हैं कैलाश पर्वत पर तो देखते हैं कि मां कोप भवन में बैठी है, उनके मुंह पर उदासी छाई हुई है। भैया पहले कोप भवन बनाए जाते थे जिसमें अगर आदमी चले, अगर कोई स्त्री या पुरुष चला जाता था तो सब समझते थे हाँ इनको कुछ आज दुख है, किसी वियोग में है। तो मां पार्वती ऐसे ही कोप भवन में चली जाती है। आज भगवान शंकर ने देखा कि मां कोप भवन में बैठ करके दुखी है, तो जाकर के पूछा कि हे जगत जननी आप तो हमारी परम प्रिय है, अरे हाँ आप तो हमारी प्राण प्रिय है। तो माता पार्वती ने कहा कुछ नहीं है, आप सबसे बड़े कपटी हैं। तो भगवान शंकर समझ गए कि ये तो सब वही कर गए नारद जी महाराज। कहा कि बताओ आपका क्या कारण है, क्यों नाराज है आप हमसे? कहा कि आपने मुझको सब कुछ बताया, आप जो हृदय में भगवान की छवि देखते थे वो भी आपने नहीं बताई। ये नहीं बताया कि आपके गले में जो मुंडों की माला ये किसकी है? आज भगवान ने हंस के कहा कि देवी ये किसी की नहीं है, आपकी मुंडों की माला है। अरे आप जब इस पृथ्वी पर अपनी लीला करके जाती हैं तो आपकी याद में आपकी जो मुंड बचता है वो अपने गले में धारण कर लेता हूँ, जिससे आपका अपमान नहीं होने देता हूँ, क्योंकि आप हमारी प्राण प्रिय है। तो माता पार्वती ने एक बात और कही कि भोलेनाथ आप मरते नहीं हैं और हम समाप्त हो जाते हैं, आप समाप्त क्यों नहीं होते? आपने कहा कोई अमर बूटी पी रखी है क्या? भगवान शंकर ने कहा नहीं, मैंने सिर्फ अमर कथा का पाठ कर रखा है और कुछ नहीं कर रखा। तो कहा कि ये अमर कथा क्या है, क्या आप हमको इस अमर कथा के बारे में बता सकते हैं कि अमर कथा क्या है? तो आज भगवान शंकर ने कहा देखो माँ, देखो देवी, मैं अमर कथा आपको सुना सकता हूँ। अगर मैंने आपको अमर कथा सुनाई, भैया एक बात आपको बताएं, श्रोता बहुत सारे हो और कथा में कोई एक आध श्रोता सो जाए तो कोई विघ्न नहीं पड़ने वाला, क्योंकि और श्रोता है, लेकिन एक श्रोता हो और वो भी सो जाए और कथा चलती रहे तो बहुत विघ्न पड़ता है। तो माँ पार्वती ने कहा कि भोलेनाथ मैं नहीं सोऊंगी, आप कथा प्रारंभ करिए। तो इधर भगवान विष्णु ने विचार बनाया कि जो हमारे पास कलबिंग नाम का तोता रहता है, क्यों ना इसको धराधाम पर भागवत धर्म के बारे में बताने के लिए क्यों ना भेजा जाए। हेलो, हाँ भाई। आज भगवान, अरे हाँ बोलो भाई। परम पिता परमेश्वर विष्णु जी ने उस तोते को धराधाम पर भेज दिया। थोड़ा मेला में रिकॉर्डिंग करने आए, अभी दादा से पूछ, धराधाम पर भेजने के बाद बता देंगे। आज भगवान शंकर ने एक बार डमरू बजाया तो जितने ठीक है कैलाश पर्वत पर पशु पक्षी थे वो सब भाग गए। हाँ ठीक बता देंगे, ठीक है भाई। और दूसरे बार डमरू बजाते ही एक सुखी माने तोती ने एक सुंदर सा एक अंडे का जन्म दिया। और तीसरी बार जैसे डमरू बजाया उसमें ये कौन सुख है? स्वयं सुखदेव जी महाराज का प्रकट हुआ। बोले सुखदेव जी महाराज की जय हो। आज उस नन्हे को सुख महाराज आज जन्म लेते ही वहां पर बैठ जाते हैं। आज भगवान शंकर कथा श्रवण कराने लगते हैं। तो आज माता पार्वती ने एक विचार किया कि अगर मैं हर स्कंद में ओम का नाम ले दूं तो शायद भगवान समझ जाए कि हाँ मैं जग रही हूँ। भैया भगवान तो आंख बंद करके कथा श्रवण करा रहे थे, तो आंख बंद करके
करके जब कथा सुना रहे थे तो जैसे ही प्रथम स्कंद होता तो माता कहती ओ, ऐसे ही माँ पार्वती ने अष्टम स्कंद तक की 8 स्कंद तक ओम ओम का जाप किया। और जैसे ही नवम स्कंद प्रारंभ हुआ, भैया एक बात आपको बता दें, नवम स्कंद में कभी भी आप भागवत जी को पढ़ना तो नवम स्कंद में सूर्य वंश की चंद्रवंश की वंशावली का वर्णन है। तो वंशावली में क्या होता है, इसके बाद ये राजा हुए, उसके बाद ये हुए, इनके 2 पुत्र हुए, इनके पुत्र से पुत्र हुए। आप लोग चतुर्दिवसीय श्रवण करेंगे तो उस वंशावली को सुनते सुनते मां पार्वती को नींद आ गई। आज उसी वट वृक्ष पर बैठे हुए सुखदेव जी महाराज ने विचार किया कि अगर ओम कहना बंद हो गया तो भगवान शंकर रुक जाएंगे और भागवत कथा कैसे हो पाएगी। तो आज सुखदेव जी महाराज माता की आवाज में ओम ओम का उच्चारण करने लगे। आज जैसे ही भागवत पूरी हुई तो आज भगवान शंकर ने जोर से जयकारा लगाया, बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। इतना सुनते मां पार्वती की आंखें खुल गई। आज पूछने लगी कि क्या प्रभु कन्हैया ने क्या जन्म ले लिया? अरे कन्हैया द्वारिका में जाकर के राज्य करने लगे। भगवान शंकर ने कहा, आपने का श्रवण नहीं किया, आप क्या सो गई थी? तो कहा हाँ प्रभु, मेरे साथ ऐसा ही कुछ हुआ। अरे मेरी नींद लग गई है, मैं बताऊं क्या करूं, मेरी सब कथा छूट गई। तो भगवान शंकर ने क्रोध से कहा कि ओम ओम का जाप कौन कर रहा था? आज इधर उधर देखा और जब ऊपर देखा तो एक नन्हा सा सुख बैठा हुआ था, सुखदेव जी महाराज बैठे हुए थे। आज भगवान शंकर ने कहा यही वो दुष्ट है जिसने इस कथा का अपमान किया है। आज अपना त्रिशूल उठाया और उस सुख की तरफ देख करके बोले है कि अरे हे सुख, तूने आज व्यास गद्दी का अपमान किया है। अरे तेरे से बड़ा कोई पापी नहीं है। अरे तुझको पता है कि व्यास गद्दी से बड़ा कोई गद्दी नहीं होती है और तू व्यास के ऊपर बैठ करके कथा श्रवण किया है। अरे तुझे मैं बताता हूँ, आज भगवान शंकर ने कि लाल लाल आंखें में क्रोध भर करके त्रिशूल लेकर के भागे हैं। आज सुखदेव जी आगे आगे, भगवान शंकर पीछे पीछे, चलते चलते बद्री विशालपुरी पहुंच गए हैं और वहां जाकर के शंभव्यास कुटी सरस्वती नदी के किनारे वेदव्यास जी महाराज का आश्रम था। आज वेदव्यास जी की माता ने जैसे ही, वेदव्यास जी की पत्नी बिटिका देवी ने जैसे ही जब वो हाय ली तो आज सुखदेव जी महाराज बाल स्वरूप में छोटे से बने करके उनके गर्भ में प्रवेश कर गए। आज भगवान शंकर ने देखा कि स्त्री अंदर अकेली है तो जाना वर्जित है, तो उधर से वेदव्यास जी महाराज आ रहे थे। जैसे ही भगवान शंकर को देखा, आज प्रणाम करते हुए उनके चरणों में गिर गए। कहा कि आज सेवक के यहाँ स्वामी ने आए हैं तो जितने भी सेवक के यहाँ अमंगल थे वो सब नष्ट हो गए हैं। गोसाई तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक सदन स्वामी आगमनो, सेवक सदन स्वामी आगमनो, मंगल मूल अमंगल दामनो, मंगल मूल। सेवक सदन स्वामी आगमनो, सेवक सदन स्वामी आगमनो, मंगल मूल अमंगल दामनो, मंगल मूल अमंगल दामनो, मंगल। Sitaram,
पद राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 बोले सीता रामचंद्र भगवान की भूत बाबन भोलेनाथ की परम पूज्य बच्चा स्वामी जी महाराज की गंगा मैया की जय संत समाज की जय सब भक्तन की अपने अपने माता पिता की तो आज आदरणीय श्री मंत्री जी का आगमन हुआ है। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी हमारे व्यास मंच पर भी आए। आज बड़े सौभाग्य का शुभ अवसर हम सभी को प्राप्त हो रहा है। हमारे बीच में माननीय जी का दर्शन करने के लिए आई हुई है और उसके साथ साथ सभी संतों का दर्शन कर रही हैं। ये इनका बड़ा सौभाग्य है। इनको भगवान सद्बुद्धि प्रदान करे। हमारे हरिपालपुर क्षेत्र में इनकी कर्म भूमि है। हमारा हरिपालपुर बिलाग जो है उसमें समाजपुर तहसील में इनकी कर्म भूमि रही है। इनके धर्मपति भी हमारे यहाँ से विधायक रहे हैं और ये भी कई बार विधायिका रहे हैं और हम सभी को इनसे बड़ी संतुष्टि लगे। पूरा क्षेत्र हमारा इनका आज भी जय जयकार कर रहा है और दो शब्द बोलने की कृपा करें। बोलिए गंगा मैया की जय हो। से आपको आशीर्वाद है, आपको दिनों दिन वृद्धि हो। सबसे पहले आदरणीय महाराज बच्चा बाबा को प्रणाम। शिव स्वरूप बच्चा बाबा स्वामी को प्रणाम करते हुए व्यासपीठ को नमन करते हुए सभी श्रद्धालु गंगा जी के पावन तट पे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ ही साथ आप जैसे महात्माओं का आशीर्वाद मिला और हमारे प्रिय भाइयों बहनों से मिलने का भी आज संयोग बना। आज कुछ कार्यक्रमों के लिए हमारे प्रियजनों ने हमको बुलाया था और हमें ये सोच करके प्रसन्नता हुई कि हम जाकर के कार्यक्रम में सहभाग करेंगे और साथ ही साथ जाकर के अपने प्रियजनों से मिलेंगे, गंगा माँ का आशीर्वाद लेंगे, संत जनों का आशीर्वाद लेंगे और यहाँ पे कल्पवास कर रहे और यहाँ पे आकर के आज इस कथा को श्रवण कर रहे अपने सभी प्रियजनों से मिलने का सौभाग्य भी हमको प्राप्त होगा। भाइयों बहनों, यहाँ पे आने का अवसर उसी को मिल पाता है कि कथा को श्रवण करने का अवसर भी उसी को मिलता है जिस पे भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है। ये भगवान का प्रसाद स्वरूप है जो हमें यहाँ पे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ ही साथ हमें इस चीज का भी गर्व है कि हमें आप जैसे महात्माओं का, संत जनों का आशीर्वाद भी मिलता रहता है। एक बार पुनः स्वामी जी को प्रणाम करते हुए सभी श्रद्धालु भाइयों बहनों को प्रणाम करते हुए, वैसे तो व्यासपीठ पे जो बैठे हैं बहुत ही मनोरम छवि है, बहुत ही मनोहर छवि है, देखने में बालक हैं लेकिन वाणी में सरस्वती विराजमान है। इनकी कथा का भी एक अलग ही आनंद है। आप सब इनकी कथा का श्रवण कर रहे हैं, हमको भी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक बार पुनः हृदय से आप सबको प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बाल व्यास इसको बोलते हैं, शिवांशा नाम, शिवांशु छोटा बच्चा
बोलिए गंगा मैया की जय हो। हमारी माननीय विधायिका जी, मंत्री जी, आप करके उपस्थित हुई, इसको बहुत बहुत इनको बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुमूल्य समय प्रदान किया और अपनी पद की गरिमा बनाए रखने वाली ऐसी महिला को बार बार धन्य है, बार बार धन्य है। बोलिए गंगा मैया की जय हो। बोलिए गंगा मैया की। अरे आई गए आपकी जी। हम भी तुमको दिल दे बैठे, पहले से तो कम ना थे हम, पहले ही कम ना थे और मुसीबत ले बैठे। हरि बोल सभी हाथ
बोलिए संत समाज की जय हो। गंगा मैया की जय हो। जय जय श्री राम। तो आज सोनकाद्रि से पूछा, गुरुदेव आपके भी कोई गुरु जी है? कहा हमारे गुरु है, और हमारे गुरु ने ही हमको शिक्षा दी है। तो भैया आज वेदव्यास जी महाराज ने कहा कि प्रभु आपका यहाँ आने का कारण क्या है, और तुम्हें आप यहाँ क्या करने आए हो? क्या आप मां सरस्वती नदी बहती हुई इसमें स्नान करने आए हो? और क्या आप कलिकल लीलाज करती ही मां सरस्वती में स्नान करने आए हैं? तो भगवान शंकर ने क्रोध बोले, वेदव्यास मैं स्नान नहीं करने आया हूँ। अरे तुम्हारे घर में जो चोर घुसा है उसको पहले बाहर निकालो। तो वेदव्यास जी हंस करके बोले, क्या चोरी करके ले आया है? अरे आपके पास पहनने को वस्त्र नहीं है। बोलो। अरे जिस आसन पर बैठते हो उसी को आप पहन लेते हो। ना आपके पास कोई धन है, ना आपके पास कोई वहीं गए थोड़ी देर में कुछ और है, ना आपके पास कुछ वस्तु है। ऐसी जगह रहते हो जहाँ पर दूर दूर तक कोई जीव नहीं रहता है, और आप कह रहे हैं मेरी चोरी करके ले गए। बड़ी हंसी की बात है, क्या प्रभु चोरी करके ले गए? भैया एक बात है, भगवान शंकर के पास कुछ नहीं है लेकिन हर कुछ दे देते हैं भाई। उनके पास है कुछ नहीं, लेकिन भैया उनकी पूजा करने वाला के पास धन दौलत ऐश्वर्य कुछ की कमी ही नहीं रहती है। एक दिन पूजा करके आप देखो तो पूरे दिन आपकी बुद्धि निर्मल रहेगी, ना आपके अंदर क्रोध आएगा, ना ही आपके अंदर कोई गलत विचार आएंगे। तो ऐसे ही भगवान शंकर, जिनका वास कहाँ है? शमशान में है जिनका वास। और पहनते कुछ नहीं है कुछ नहीं, धन दौलत कुछ नहीं, लेकिन आपको सब कुछ बांट देंगे। बोलिए भगवान शंकर की जय जय श्री राम। धन दौलत क्या चोरी करके ले गया? कहा कि हमारी कथा चोरी करके ले गया। कि कौन सी कथा? कि अमर कथा चोरी करके ले गया। तो वेदव्यास जी ने कहा कि प्रभु आप ये बताइए, जिसने अमर कथा का पान कर लिया हो, जिसने अमर कथा श्रवण कर ली हो, और आप कह रहे हो उसको आप मार दोगे? अरे वो तो अमर हो गया है, कभी नहीं मार पाओगे। अरे आप तो इतने भोले हैं कि आप भोलेपन पर यहाँ भी चले आए। अरे प्रभु आप सच में भोले, आपका भोलेनाथ नाम है, आप सच में बोले हैं। आज दंडवत करके गिर गए। आज भगवान शंकर इतनी बात सुनकर के वहां से चले गए। इधर आज वेदव्यास जी महाराज अपने शिष्यों को ज्ञान, भागवत का ज्ञान देते हैं, तो जैसे ही श्लोक गलत हो जाता तो माँ पिटिका के गर्भ से उस श्लोक का गान करके सुखदेव जी बताते हैं। आज वेदव्यास जी का सीना चौड़ा हो जाता है कि अरे मेरा बेटा जब गर्भ में ही इतना विद्वान है, और जब बाहर आ जाएगा, गर्भ के बाहर आ जाएगा, तब कितना विद्वान होगा। आज वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि बेटा तुम गर्भ से बाहर आ जाओ, जिससे मैं तुमको इस भागवत का ज्ञान दे सकूं। आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं नहीं पिताजी, मैं गर्भ के बाहर नहीं आऊंगा। जब तक मैं अपनी माँ के गर्भ में हूँ तब तक मैं स्वच्छ हूँ, पवित्र हूँ, और जैसे ही गर्भ से बाहर आऊंगा तो विष्णु की माया, कौन सी माया? ये धन परिवार की माया मुझको लपेट लेगी। भैया ये बात सही है। जिस प्रकार आकाश से एक पानी की बूंद आती है तब तक वो स्वच्छ है जब तक वो नीचे मिट्टी में नहीं गिर जाती, और जैसे ही वो मिट्टी में गिरती है धूल मिट्टी से वो सन जाती है। गोसाई तुलसीदास जी कहते हैं कि भूमि परतवा डाबर पानी
जन जीवहि माया निपटानी। जिस प्रकार आकाश से बूंद गिरती है, धरती पर गिरते ही वह अपवित्र हो जाती है, धूल मिट्टी में सम जाती है, ऐसे ही जीव जब गर्भ में होता है तब भगवान से बड़ी ही प्रार्थना करता है, प्रभु एक बार इस नरक से मुझको निकाल दो और बाहर जाकर मैं इतना आपका भजन करूंगा, इतनी आपका मंत्र जाप करूंगा कि प्रभु आपके ही चरणों में लीन रहूंगा। और जैसे ही आज का मानव गर्भ से बाहर आता है, पुत्र पुत्री और धन दौलत सबके चक्कर में पड़ करके भगवान को भूल जाता है। तो भगवान भी कहते, बा जीव तूने मेरे साथ धोखा किया। जब तू गर्भ में था तब तुमने क्या कहा था कि मैं आपकी पूजा बंधन करूंगा। और भैया किसी का जन्म होता है, भैया सब लोग ध्यान से सुनना, किसी बच्चे का जन्म होता है सबसे खुश पता कौन होते हैं? सबके खुश सूर्य नारायण भगवान होते हैं। वो सोचते हैं ऐसा कोई जन्म लिया है जो हमको सूर्य अर्घ देगा। तो जैसे ही जन्म लेता है सूर्य भगवान को जल भी नहीं देता है। सूर्य भगवान बड़े ही दुखी होते हैं और सबसे दुखी होते हैं भगवान। मानव तूने संसार में क्या किया? अरे भैया ये संसार एक मंच है। कौन सा मंच है? आपने रासलीला में देखा होगा, नाटक करने के लिए आते हैं, कोई गोपी बनता है, कोई कृष्ण बनता है। तो ये एक मृत्युलोक नाटक है। आप जितना बढ़िया इसमें नाटक दिखा सकते हैं उतना बढ़िया भगवान को प्रिय हो आप। और आपने नाटक बढ़िया नहीं किया तो आप इस मृत्यु लोक रूपी रासलीला से निकाल दिए जाओगे। परम पूज्य संप्रदायकाचार्य वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खल दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। क्या करें कि भज गोविंदम गोविंदम भज पुण्यवते। बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार आपकी मृत्यु होगी। हे जीव तू राम का नाम भज ले, गोविंद नाम भज ले, जिससे तेरा उद्धार हो जाए। तो आइए सुंदर सा एक भजन प्रवेश करेंगे कि भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, 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 भजो रे मन। भोजन किस कारण करते हो? तो वो ये कहेंगे भोजन से शरीर टिक नहीं सकता है। तो मैं एक बात बता देंगे, तो भजन से आत्मा नहीं टिक सकती है, आत्मा की शांति नहीं हो सकती है। कि भोजन करत तीन तीन बेरिया मिश्री दूध मलैया, भोजन करत तीन तीन बेरिया, भोजन करत तीन तीन बेरिया मिश्री दूध मलैया। ओ राम भजन में कुंवल साथे, राम भजन में कुंवल साथे, छिन छिन लेते जब भैया, भजो रे मन प्रेम से
रघुरैया बजोरे सभी लोग गाएंगे इसको। तो आज उस आदमी से कह दे भैया आपको भजन करना है तो वो क्या कहेगा कि ठीक है मैंने मान लिया कि मैं भजन करूंगा लेकिन हमको भजन करना ही नहीं आता, हमको तो राम नहीं कहना आता। तो राम नहीं तो मरा मरा कह सकते हो, मरा मरा कहो कि मरा मरा कहे वाल्मीकि जी हो गए ब्रह्म गोसैया। मरा मरा कहे वाल्मीकि जी हो गए ब्रह्म गोसैया। मरा मरा कहे वाल्मीकि जी हो गए ब्रह्म। यवन हराम नाम ले करी गए, यवन हराम नाम ले करी गए सदन कसैया। बजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया। बजोरे मन प्रेम से राम। भैया सभी लोग हाथ उठा के हरि बोल।
रामचंद्र भगवान की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की परम पूज्य बच्चा स्वामी जी महाराज की जय जय श्री राम। तो आज सुखदेव जी ने कहा कि पिताजी मैं इसी गर्भ में ही सही हूँ, मैं इस गर्भ में स्वच्छ हूँ। आज भैया सुखदेव जी महाराज माँ के गर्भ में 12 वर्ष रहे और 12 वर्ष रहने के बाद जब गर्भ से बाहर आए, भैया कितने बड़े बैरागी, जैसे ही जन्म लिया तो अपने पिता माता की तरफ मुख मोड़ा नहीं और चले गए जंगल की ओर। आज वेद व्यास जी महाराज पीछे पीछे जा रहे हैं, सुखदेव जी महाराज आगे आगे, और वेद व्यास जी महाराज चिल्ला रहे हैं, पुत्र रुक जाओ, अरे मैं तुम्हारा पिता हूँ, मुझे कहाँ छोड़ करके जा रहे हो। तो सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, नहीं पिताजी, आपकी तरफ मैंने मुख कर लिया तो हमको विष्णु की माया घेर लेगी, अरे हमको ये आपका परिवार वाली माया सब मुझको ग्रसित कर लेगी। अरे मैं जा रहा हूँ जंगल की ओर, वहां भजन करूंगा जाकर के। आज सुखदेव जी महाराज चलते चलते आगे पहुंच गए और वेद व्यास जी महाराज पीछे पीछे आ रहे हैं। आज भैया वही वाली दृश्य है जब भगवान राम माँ जगत जननी सीता के खोज में निकले थे। आज सभी पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं कि हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। जिस प्रकार प्रभु राम मृग से, पशु पक्षियों से, पत्तों से, वृक्षों से पूछ रहे हैं कि क्या आपने मेरी सीता को देखा है, तो ऐसे आज वेद व्यास जी महाराज सभी वृक्षों से, सभी पशु पक्षियों से पूछते हैं कि क्या तुमने मेरे पुत्र सुखदेव को देखा है। तो एक वृक्ष ने जवाब दिया कि व्यास जी, आप एक पुत्र के वियोग करते हो, अरे हमारे पत्ते रूपी पुत्र ना जाने सूखकर कितने गिर जाते हैं, अरे आप एक पुत्र का वियोग करते हैं और हमने आपके पुत्र को नहीं जाते देखा। भैया कितने परम बर्बाद बैरागी है जो जन्म लेते ही चले गए घर को छोड़ करके। भाई जन्म लेते हैं, बालक का धूमधाम से मनाया जाता है, दशठान मनाया जाता है, आनंद मनाया जाता है, ये कुछ नहीं उन्होंने देखा और चले गए जंगल की ओर। आज वेद व्यास जी महाराज घर की ओर लौट आते हैं और बड़े ही चिंतित रहने लगते हैं कि अगर मेरा पुत्र होता तो मैं आज इसको भागवत धर्म की ओर ले जाता। आज सूत जी महाराज अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या देते हैं कि भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है। गोसाई तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, बिगाड़ी असुर प्रथम अभिमानी, बिगाड़ी असुर प्रथम सुर मान था कोई सुरही था कोई निज सुत से, जग विस्तार विसद जस राम जन्म करिए तो करही अनीति काहि नहीं मरणी, श्री हरि
राम बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो सीता राम 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 सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम राजा 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 राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय गंगा मैया की जय हो। तो आज सूत जी महाराज बताते हैं कि जब धर्म की हानि होती है, जब असुर ज्यादा अत्याचार करने लगते हैं, तब प्रभु धर विविध शरीरा, तब प्रभु विविध माने कितने अवतार हुए? 24 अवतार। ये सब अवतार लेकर के प्रकट होते हैं और असुर मार थापहि सुरहि, असुरों को मार करके राखई निज सुत से, और देवताओं की, पृथ्वी की और विप्रों की और गाय की रक्षा करते हैं। भगवान किसके लिए अवतार होता है कि विप्रधेनु सुर संत हित दीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। विप्रधेनु सुर संत हित, इतने के लिए भगवान ने अवतार लिया है। भैया भगवान को पाना है तो ब्राह्मणों की सेवा करना प्रारंभ कर दो। क्यों? वेद भी कहते हैं कि ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहु राजन्यः कृतः, कि जो भगवान का मुख है वो क्या है? वो ब्राह्मण है। अगर आप ब्राह्मण को खिलाते हैं तो भगवान के पास जाता है, और आप अग्नि में स्वाहा करते हैं, अग्नि को अर्पण करते हैं, वो भी भगवान के मुख में जाता है। तो अगर भैया ब्रज के संत कहते हैं कि ब्राह्मण की आहा और यज्ञ की स्वाहा में ही कल्याण हो जाता है। बोले संत भगवान की। तो ये दो चीजें हैं हमारे जीवन में जो हमको भगवान से मिला देती है। भैया ब्राह्मण जिनको मिले हैं उनको भगवान की प्राप्ति हो गई है। आपने कथाएं सुनी होगी, जब रुक्मिणी जी का विवाह होता है तो रुक्मिणी जी किसको भेजती है? भगवान के पास, ब्राह्मण को। किसी ने कहा है कि मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, कि संत मिले भगवंत मिले, संत मिले भगवंत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिल जाए जो हमको भगवान की प्राप्ति करा दे। भैया हमको एक संत मिल चुके हैं जो हमारी नैया भव से उतार देते हैं। ऐसे हमारे वाम पारुष में विराजमान प्रभु बच्चा स्वामी जी महाराज, इनकी कृपा से मेरी नैया पार हो सकती है। बोले परम पूज्य बच्चा स्वामी जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। तो भैया ऐसे ब्राह्मण की, ऐसे संत की हम पर कृपा हो जाए जो हमको भगवान से मिलने की देरी ना करे। और धेनु, धेनु का अर्थ है गाय। भैया बीच में गायों की हत्या करने वाले बहुत थे, लेकिन जो आज के हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा भौकाल बना दिया है कि कोई मुसलमान आज गाय को काट नहीं सकता है, कोई किसी की हत्या नहीं कर सकता है। नहीं तो पहले तो देखते थे कि गायों की हत्या होती है। और भैया चिंता की कोई बात नहीं है, इसी कलयुग में भगवान आने वाले हैं। इसी कलयुग में जब
कलयुग के 18,000 वर्ष बचेंगे तब भगवान अवतार लेंगे। कौन? कल की अवतार होगा भगवान। और भगवान के 24 अवतार हुए। सबसे पहला अवतार भगवान का सनक सनंदन सनातन सनत कुमार हुआ, और दूसरा अवतार 12 अवतार हुआ, और तीसरा नारद अवतार हुआ, चौथा नर नारायण अवतार हुआ, पांचवा कपिल अवतार हुआ, और छठवां दत्तात्रेय अवतार हुआ, सातवां यज्ञ अवतार हुआ, आठवां ऋषभ देव अवतार हुआ। ऐसे ही भगवान के 24 अवतार हुए। भैया भगवान का एक यज्ञ अवतार हुआ है। जो हम यज्ञ करते हैं ये भगवान का अवतार है, और जो इसमें हम उनको सामग्री देते हैं ये भी भगवान को प्राप्त होती है। इसलिए भैया यज्ञ और ब्राह्मण की पूजा करना सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा यही पूजा है। और एक ही धर्म है हमारा कि सनातन धर्म की रक्षा करना और सनातन धर्म को आगे बढ़ाना। भैया हमारा सनातन धर्म कहाँ है? सनातन धर्म अब नीचे जा रहा है। और मैं कहता हूँ हम जितने भी ब्राह्मण हैं हम सब अनमोल गुरुकुलम से निकले हुए हैं, और गुरुजी ने हमारे यही सिखाया है कि जाना और सनातन धर्म की रक्षा करना। नहीं, आज तक लोग देखता हूँ कि भागवत ही नहीं सुनना चाहते हैं। भैया भागवत नहीं सुनोगे, राम कथा नहीं सुनोगे तो भक्ति बेड़ा नहीं हो पाएगा। और संत की कृपा हम पर हो जाए तो कहना ही क्या है। और जिन्होंने आज तक संत के दर्शन नहीं किए, गोसाई तुलसीदास जी बताते हैं कि वो आंखें कैसी है कि नयनन संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख जिनि लेखा। जिन्होंने आज तक संत के दर्शन नहीं किए हैं वो आंखें कैसी है? वो आंखें मोर पंख के, जो पंख में आंखें होती वैसे हैं, वो कोई आंखें नहीं है, उनकी आंखें इस प्रकार हैं। तो भैया संत का दर्शन हो जाए और संत को, क्योंकि भजन करो, क्योंकि भजन क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमारी जो उम्र है वो बढ़ती जा रही है, कि चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। छोटे से एक बच्चा होता है और वो परिश्रम करता करता बूढ़ा हो जाता है, उसको कुछ पता नहीं चलता है समय कब निकल गया। तो भैया भजन कर लो, क्योंकि बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, प्यारे बचपन भी जाए जवानी भी जाए, और बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है। भैया भजन
होंगे सब कान सुनना बंद कर देंगे, आंखें दिखाई बंद कर देंगे दिखना, चश्मा लगाना प्रारंभ हो जाएगा, चलना बंद हो जाएगा, मुख से वाणी नहीं निकल पाएगी। इसलिए शीतले अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, शीतले अंग तुम्हारे, शीतले अंग होंगे सब एक दिन तुम्हारे, शीतले अंग एक दिन तुम्हारे। तेरी मंद होगी नजर धीरे धीरे, तेरी मंद होगी नजर धीरे, चलता रही है कमर धीरे धीरे। हरि बोल, जय हो। और भैया आजकल के लोग आपस में छल करते हैं, आपस में बुराई रखते हैं, तो भैया ये बुराई छोड़ दो कि बुराई से मन को तू अपने हटा ले, बुराई से मन को तू अपने हटा ले, बुराई से मन को तू अपने हटा ले, बुराई से मन को तू अपने हटा ले। और हटा लो कितने क्या होगा, बन जाएगा वो सजन धीरे धीरे, बन जाएगा वो सजन धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, तुम्हारी धीरे धीरे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और भैया इन सब चीजों से बचना क्या करो कि भजन कर हरि का, भजन कर हरि का तू पल पल लो प्यारे, भजन कर हरि का तू पल पल लो प्यारे, भजन कर हरि का तू पल पल लो प्यारे, भजन कर हरि का तू पल पल प्यारे। जाए तेरा जीवन धीरे धीरे, बन जाए तेरा जीवन धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र 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 धीरे। बोले संत समाज की जय, भक्त और भगवान की जय, गंगा मैया की जय, शिव स्वरूप बच्चा स्वामी जी महाराज की जय, जय जय श्री राम। तो भैया उम्र जाने से पहले अगर भजन कर लो तो आपका जीवन सही है, और आप भैया बुढ़ापा में जपोगे तो क्या होगा,
आपको कहीं दिखना बंद हो जाएगा, हाथ से भगवान का पूजन करना नहीं आएगा और पैर से मंदिर तक चल नहीं पाओगे, तो भैया बचपन से ही भगवान के चरणों में लग जाओ, जिससे आप भजन करते करते आप बूढ़े भी हो जाओ तब भी आपके जुबान से नाम लिखना बंद ना हो। और शिथिल अंग होंगे जब एक दिन तुम्हारे, जब शिथिल हो जाएंगे चलना बंद हो जाएगा और तेरी बंद होगी नजर धीरे धीरे, और आपकी जो आंखें है उनकी रोशनी कम होती जाएगी। तो इतने में अगर पहले से भजन कर लो तो कुछ हो जाएगा। युवा अवस्था में भजन कर लो। तो आज एक दिन की बात है, वेद व्यास जी महाराज सरस्वती नदी के किनारे बड़े चिंतित अवस्था में बैठे थे। तो कहीं से देवर्षि नारद जी महाराज नारायण नारायण करते हुए निकल रहे थे, तो देखा कि वेद व्यास जी महाराज चिंतित अवस्था में। आज जाकर के चरणों में गिर गए कि गुरुदेव ऐसा क्या हुआ कि आपके हृदय में, आपके चेहरे पर उदासी? अरे आपने 17 पुराण लिख दिए, 6 सहस्त्र लिख दिए, उपनिषद लिख दिए, महाभारत जैसा जिसमें 1 लाख श्लोक है वो भी लिख दिया, अब आपको क्या लिखना है? अब आपका मन क्यों नहीं संतुष्ट है भाई? तो वेद व्यास जी ने कहा कि मैंने सब ग्रंथ लिखे लेकिन अभी मुझको संतुष्टि नहीं है, मैं और किसी का भी रचना करने की इच्छा हो रही है। तो नारद जी ने कहा गुरुदेव आपने सबकी रचना की है लेकिन एक चीज की नहीं की, क्या? कि भगवान कृष्ण की कथा की रचना नहीं की। फिर क्या करें कि आप रचना करो। तो यहाँ क्या होता है, द्वापर के अंत में, कलयुग के प्रारंभ में इस परमहंस हंसी संगीता श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना हुई। इदा परे समनु प्राप्ते तृतीय युग पर्यये जाता पराशराध्योगी भाषाभ्याम कलया हरे। द्वापर के अंत, कलयुग में, कलयुग के प्रारंभ में इस श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, संत समाज की जय, भक्त और भगवान की जय। जय जय श्री राम। आइए 2 बार हरिनाम चर्चा, इसके बाद आगे की कथा को प्रवेश। श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण
योग के रचयिता श्री रामदेव बाबा क्या कहते हैं कि कनिष्ठिका उंगली को दबाने से कभी हृदय रोग नहीं होता है, अनामिका उंगली को दबाने से कभी कैंसर नहीं होता है, हथेली के दबाने से कभी आपको चक्कर नहीं आते। अच्छा आप ताली बजाइए तो सब मैन पॉइंट वत्सल भगवान की, संत समाज की जय, परम पूज्य श्री बच्चा स्वामी जी महाराज की जय, गंगा मैया की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरु गोविंद की जय, परम पूज्य आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज की जय जय श्री राम। आज की वाणी को द्वितीय सत्र की बेला को यहीं पर विराम। विगत दिवस तृतीय दिवस में आपको जड़ भरत चरित्र और ध्रुव चरित्र हेलो और कपिल देवहूति संवाद हेलो हाँ बोलो एवं 28 प्रकार के नरकों का वर्णन आप सब लोग सुनेंगे। आइए सभी लोग खड़े हो जाएं और आरती के लिए सब लोग खड़े हो जाएं। हरि ओम वा चंद्रमा मनसो जागरण हो सूरजो अयाति हरि तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी आरती गाऊं, प्यारे आपको दिखाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको दिखाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं। शीश पे सोहे मोहे प्यारे, किसके सोहे मोरे प्यारे, शीश पे सोहे मोरे प्यारे, किसके सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, बंसी पे बारी बारी बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बिहारी तेरी आरती गाऊं।
श्री हरिदास जी के प्यारे स्वामी, 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 बाके बिहारी मेरे कुल बिहारी, बाके बिहारी मेरे कुल बिहारी, बास सदा बाबन मासी, बाके बिहारी एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि चापस्माञ्जलिं मया दत्त ग्रहणत् परमेश्वरः बोले गंगा